ईश्वर अपने भक्त की सदैव रक्षा करते हैं। आप उन पर विश्वास बनाकर तो देखिए, जरूरत पड़ने पे वे हर तरह से हमारी सहायता करते हैं। इसी संदर्भ में मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। कहानी राजस्थान के प्रसिद्ध मेड़ता नामक राज्य की है। वहाँ के राजा जयमल थे। जयमल बहुत ही भगवत भक्त थे। वे श्री राधा और माधव जी की भक्ति में लीन रहते थे। उनका नित्य का कर्म था कि वे सुबह उठते और नित्य क्रिया से निवृत्त होकर राजमहल के प्रांगण में बने मंदिर में जाते और श्री राधा और माधव जी की पूजा सेवा में लीन रहते थे। उन्होंने लोगों को कहलवा रखा था, कितना भी जरूरी काम क्यों न हो, उन्हें परेशान न किया जाए, कोई उनके पास न आए, चाहे कितना भी जरूरी राजकीय काज भी क्यों न हो। अगर कोई आएगा तो उसे मृत्युदंड दिया जाएगा। तो सभी लोग उनके पास पूजा के समय आने पर डरते थे। इसके विपरीत उनका एक भाई था। वह बिल्कुल भी भक्त नहीं था। वह नास्तिक प्रवृत्ति का था। उसे पूजा पाठ से कोई लेना देना नहीं था। साथ ही वह बहुत ही लालची प्रवृत्ति का भी था। हालांकि जयमल ने अपने राज्य का आधा भाग मंडोवर रियासत उन्हें सौंप दिया था, लेकिन भाई की इच्छा थी कि उनके रियासत को हथियाकर अपने राज्य में मिला ले, और इसी प्रयत्न में वह लगा रहता था। उसे राजा के प्रण की बात पता चली तो उसने सोचा कि क्यों न जब राजा पूजा के समय बैठे हों उसी समय इनके राज्य पर आक्रमण कर दिया जाए। एक दिन राजा पूजा में बैठे थे। उसी समय उसके भाई ने एक बड़ी सी सेना लेकर राजा के रियासत पर आक्रमण कर दिया। इस बात की सूचना जब मंत्री और सेनापति को लगी तो वे लोग आपस में विचार विमर्श करने लगे। उन्होंने सोचा कि राजा को इसकी सूचना कैसे दी जाए, क्योंकि जो भी सूचना देने पहुंचता राजा उसे मृत्युदंड दे देते। इधर सेना निर्बाध रूप से बढ़ी चली जा रही थी। अंत में उन्होंने सोच विचार कर राजमाता के महल में प्रवेश किया और उन्हें प्रणाम करके अपनी परेशानी बताई। उन्होंने कहा कि राजमाता, राजा आपकी पूजा करते हैं, आपकी बात को वे नहीं टालेंगे और न ही नाराज होंगे। राजमाता तुरंत मंदिर में गई और राजा जयमल को शत्रु सेना के आक्रमण की कहानी कह सुनाई, किंतु राजा जयमल ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा कि सब माधव जी ठीक करेंगे। अब राजमाता क्या करती? उन्होंने कहा कि राजा जयमल अभी भी पूजा में लीन है। इधर सेना निर्बाध रूप से चली आ रही थी। शत्रु से सेना राज्य में प्रवेश कर गई तो माधव जी ने सोचा कि राजा जयमल मेरी भक्ति में इतने लीन है तो इनके राज्य की रक्षा हर हाल में करनी चाहिए। उन्होंने एक सैनिक का वेश बनाया और एक हाथ में तलवार, दूसरे हाथ में भाला लिया और पीठ पर ढाल बांध ली। वे घुड़साल में गए और राजा के एक फुर्तीले घोड़े को लिया और उस पर सवार होकर युद्ध क्षेत्र में चले गए। वे निर्बाध रूप से शत्रुओं की सेना में घुस गए और उन्होंने भयंकर मार काट मचाई। जो हाथी पर सवार थे, हाथी के सूंड को काट डाला और बहुत सारे लोगों को एक हाथ से तलवार और दूसरे हाथ से भाला लेकर मार डाला। चारों ओर शत्रुओं की लाशें बिछ गई। अब राजा जयमल का भाई सामने आया। उन्होंने जयमल के भाई को देखा तो सोचा यह तो मेरे भक्त का भाई है, इसकी हर हाल में रक्षा करनी चाहिए। उनको देखकर उनका भाई मूर्छित होकर घोड़े से गिर पड़ा तो उन्होंने उसे कुछ नहीं किया। उसे अच्छी तरह से लिटाकर वे चले गए। अब इधर जयमल ने जब पूजा समाप्त की तो शत्रु का मुकाबला करने के लिए वे बड़ी सी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में गए। उन्होंने देखा कि चारों ओर शत्रुओं की सेना की लाशें गिरी पड़ी हैं। उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ कि किसने यह कृत्य किया। थोड़ी दूर जाने पर देखा
कि उनका भाई भी मैदान में गिरा पड़ा है। उन्होंने उसे उठाया और उसका कुशल क्षेम पूछा। भाई बड़ा ही लज्जित था। उसने कहा कि भ्राता, आप जो भी मुझे सजा देंगे मुझे स्वीकार है। मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं बहुत पापी हूँ। तो राजा ने कहा कि अकेले इतनी सारी सेना का संहार किसने किया? तो उनके भाई ने कहा कि एक सांवला सा सिपाही आया और उसने अकेले ही सारे लोगों को मार डाला। राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वे समझ गए कि उन्होंने कहा था कि माधव ही इसकी रक्षा करेंगे। भगवान ने उनकी रक्षा की। इस तरह से शत्रु सेना से उनका राज्य बट गया। अब भाई को भी पश्चाताप हुआ। उसने सोचा कि मेरा भाई कितना संत प्रकृति का है। उसने उस दिन से भक्ति करना प्रारंभ कर दिया और सारी दुष्टता छोड़ दी। राजा ने उसे उसके राज्य में सकुशल वापस पहुंचाया। इस तरह हम देखते हैं कि भगवान हर समय हमारे सहायक रहते हैं। आप उन पर विश्वास करके तो देखिए। कहिए आपको यह कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।